हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड इन ईसीजी थ्रू, एंड हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन अस पी एंड क्यू वेव, सेकंड दिया गया क्यूआरएस वेव, थर्ड दिया गया पी एंड एस वेव, एंड फोर्थ दिया गया एस एंड टी वेव। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग ईसीजी। तो पहले हम ईसीजी क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, ईसीजी का फुल फॉर्म आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। सो इसका काम क्या है, व्हाई वी नीड ईसीजी? सो ईसीजी इज बेसिकली ए ग्राफिकल, दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि क्या शो करता है, इट शोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। ओके, हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसके बारे में शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, उसको बोला जाता है ईसीजी। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमें अगर उसके डायग्राम को हम ड्रॉ करें ईसीजी को, सो बेसिकली ये कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ वन ईसीजी। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया पी क्यू आर एस एंड टी। सो डिफरेंट वेव्स हमें देखने को मिलेगा इन द ईसीजी। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट द पी वेव। सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो पी वेव इज बेसिकली इट इंडिकेट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रियल डीपोलराइजेशन? एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स atrial systole, or we can simply say it is the atrial contraction. Okay, so it is when the atria contract. Okay, contract, जिसको कि हम और क्या बोल सकते हैं, it is also called as atrial systole. Okay, systole भी इसको बोल सकते हैं। P wave इंडिकेट करता है atrial systole को। अब हम बात करते हैं about the QRS complex। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। सो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इज वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ QR एंड S वेव। ये तीन का कॉम्बिनेशन है QRS कॉम्प्लेक्स, एंड ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? सो दिस कॉम्प्लेक्स राइट हियर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को ये शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन? इसका मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, सो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं अनदर वेव जो कि है हमारा टी वेव। सो अब टी वेव क्या है एंड क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द टी वेव राइट हियर इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है? जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स स्टेज में आएगा। ओके, दिस इज व्हेन द वेंट्रिकल क्या करता है? रिलैक्स करता है। ओके, तो उसको इंडिकेट करता है टी वेव। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि हमने बात किया वेंट्रिकुलर सिस्टोल किस चीज के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स, जो कि है ऑप्शन बी में। पहला वाला ऑप्शन दिया गया पी एंड क्यू वेव, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा पी वेव इंडिकेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड दिया गया पी एंड एस वेव। सो पी, जैसे कि हमने देखा पी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल को, एंड QRS कॉम्प्लेक्स में आ जाता है हमारा एस वेव जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। तो अगर ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पे एस एंड टी कॉम्प्लेक्स, एस एंड टी वेव दिया गया। सो एस इज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस QRS कॉम्प्लेक्स, बट टी वेव इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और रिपोलराइजेशन को, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।